Hello students, myself Adil Sharma and I welcome you all to my YouTube channel। पहली बार मैं आज आपके सामने लाइव क्लास लेके आ रहा हूँ क्योंकि थ्री डायमेंशंस मॉडल सॉलिड स्टेट में अगर आपको समझना हो क्यूबिक क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, तो उसके लिए मैंने कुछ आपके लिए मॉडल रेडी किए, वो मैं आपको अभी आज लाइव दिखाऊंगा। लेकिन उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गो टू सब्सक्राइब बटन, सब्सक्राइब इट राइट नाउ। If you like my video, give like, comment and share this video as much as possible. And now we are moving on further. चलिए, ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियो सॉलिड स्टेट के अपलोड कर दिए, लेकिन इस वीडियो में मैं आपके लिए थ्री डायमेंशन मॉडल लाया हूँ समझने के लिए कि जब मैं इस एटम या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को मैं जब अरेंज करूंगा, उसके स्फीयर्स को जब मैं अरेंज करूंगा और थ्री डायमेंशन स्ट्रक्चर्स बनाऊंगा तो अरेंजमेंट कैसा होता है। तो पहले वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, टू से थ्री डायमेंशन कैसा अरेंजमेंट होगा। वेल, वन डायमेंशन तो बहुत ही सिंपल है, एटम के पास, दूसरा एटम के पास, थर्ड एटम, फोर्थ एटम, ऐसे एक लाइन बनानी है, दैट्स इट। लेकिन उसी वन डायमेंशन को जब टू डायमेंशन में कनेक्ट करेंगे, आप कन्वर्ट करेंगे, तब आपको कैसे मिलेगा। तो वेरी फर्स्ट वन, दो पॉसिबिलिटी होती है। जब मैं वन डायमेंशन अरेंजमेंट को टू डायमेंशन में कन्वर्ट करता हूं तो आई विल गेट टू पॉसिबिलिटी। पहली पॉसिबिलिटी मुझे कुछ इस तरह की मिलती है, यू कैन सी, राइट, 1 2 दो लेयर। अच्छा, ये वन डायमेंशन था, पूरा ये वन डायमेंशन था। अब मैं क्या करता हूं, टू डायमेंशन बनाने के लिए उसके ऊपर दूसरा लेयर बनाता हूं। तो दूसरे लेयर में क्या करूंगा, इसके टच स्फीयर दूसरा ऊपर प्लेस करता हूं, इसके टच स्फीयर ऊपर दूसरा प्लेस करता हूं। तो ऐसे मुझे दो लेयर मिल रहे हैं, एक पहला लेयर और एक दूसरा लेयर। ऐसे कैसे, जब मैं थर्ड लेयर बनाऊंगा तो जैसे मैंने सेकंड लेयर बनाया वैसे ही थर्ड लेयर, इसको टच एक स्फीयर यहां पे, इसको टच एक स्फीयर यहां पे बनाऊंगा। तो मैं अगर ध्यान से देखूंगा तो पहला जो लेयर मिल रहा है वैसा के वैसे लेयर, यू विल गेट सेकंड, यू विल गेट थर्ड लेयर एज वेल। So all the layers will be similar. If first layer is A, second also will be A, third also will be A. So it will be A type of packing. Now in this packing, if you want to find coordination number, so coordination number क्या है? I had already discussed in my video lecture. Coordination number एक्चुअली एक जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है, मान लीजिए ये वाला कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ठीक है, ये वाला कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, तो इस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के नेबरिंग कितने पार्टिकल अरेंज कर सकते हैं, दैट विल बी योर कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये वाला कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, उसके नेबरिंग कितने एटम अरेंज कर सकते हैं, तो उससे टच कितने आप देख सकते हो पहले वीडियो में। ये देखो, ये पहला, ये दूसरा, देख सकते हो। ऐसे कैसे कि यहां पे भी होगा, ऐसे कैसे एक नीचे भी होगा, यानी चार होंगे, 1 2, एक नीचे 3, एक नीचे साइड पे 4, ऐसे 4 एटम्स होंगे। अब अगर मैं इस सारे एटम्स के न्यूक्लियस को कनेक्ट कर दूंगा तो जब आप ऑब्जर्व करोगे, टेक्स्ट बुक में देखना, आपको मस्त ज्योमेट्री समझ में आ जाएगी, बहुत ही बढ़िया ज्योमेट्री दी है टेक्स्ट बुक में। इफ यू कनेक्ट ऑल दिस 4 constituent particles, उसके न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस, तो यू विल गेट अ स्क्वायर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, तो इट विल बी अ स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ये पॉसिबिलिटी नंबर 1, इसमें सारे लेयर सिमिलर मिल रहे हैं, ए टाइप ऑफ पैकिंग, और ये बहुत ही सिंपल है, इसको मुझे बहुत डिटेल में कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसकी दूसरी जो पॉसिबिलिटी है वो इंपॉर्टेंट है। दूसरी पॉसिबिलिटी कुछ इस तरह से आपको मिलती है, करेक्ट, ये वाला लेयर आप देख सकते हो सेम है। अब पहला जो लेयर है, उस पहले लेयर में ये जो दो एटम है, राइट, यू कैन सी दिस, ये एटम, ये जो दो एटम है, इसके बीच में गैप है, राइट। तो इन दोनों के गैप में ये एटम को प्लेस कर देता हूं। तो ये जो डिप्रेशन है, यू विल प्लेस एटम इन द डिप्रेशन ऑफ दिस टू एटम्स, same way in the depression of this two atom place this atom, same way in the depression of this two atom place this atom. So what can you see, the layer second one which is formed over here will be different than the layers of first part. Now first part layer, second part layer is different. I'll make third layer भी ऐसे ही बनाऊंगा, you'll see the depression between these two, you'll see the depression between these two. So what will you observe, you will observe that the third layer and first layer is quite similar. So if I say this layer as A, third layer also will be A, but the middle layer will be different, so it will be B. So ये हो जाएगा A B type of packing. Now इस पैकिंग में अगर कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करना है तो ये एटम्स, ये जो स्फीयर है, इससे टच कितने स्फीयर है वो आप देखो। तो इससे टच कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 स्फीयर इससे टच है, क्लियर। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। तो ये हो गया ए बी टाइप ऑफ पैकिंग, और ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब अगर मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा तो मुझे कैसा मिलेगा, यू विल फाइंड इट हेक्सागन, ये एक हेक्सागन दिखेगा, इसलिए इसे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं। पहले वाले को स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर मिल रहा था, क्लियर। तो पहले में जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग मिल रहा था दैट इज योर ए टाइप ऑफ पैकिंग, एंड दूसरा जो मिल रहा है वो ए बी टाइप ऑफ पैकिंग। अब ए टाइप ऑफ पैकिंग बहुत ही सिंपल है, उसको मैं डिटेल में नहीं करा रहा हूं, सिर्फ आपको 2 मिनट में बता दूंगा। चलो, ये है आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग वाला पार्ट जो 2 डायमेंशन था। अब इसको 3 डायमेंशन बनाता हूं। जैसे मैंने ये लेयर बनाया, ऊपर लेयर,
ऐसे इसके साइड पे दूसरे लेयर बनाओ, बाजू में राइट नाउ ये ऐसा लेयर है, तो ये लेयर के बाजू में यहां पे लेयर बनाते हैं, यहां पे ऐसे। तो क्या होगा, तो इस ये जो एटम है इसके ऊपर एक एटम आएगा, इसके ऊपर एटम, इसके ऊपर एटम, समवट लाइक दैट। तो ये आप क्या ऑब्जर्व करोगे, तो ए लेयर, ये जो पूरा ए लेयर है ऐसा का ऐसा लेयर उसके बाजू में भी मिलेगा। क्लियर, ऐसा ये देख लो, ये आप ए लेयर है, अब इसके आगे में एटम प्लेस करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ये देखो पीछे का एटम पीछे का, राइट, 2 डायमेंशंस को 3 डायमेंशन में। तो ये टाइप ऑफ पैकिंग बहुत ही सिंपल है, टेक्स्ट बुक में देखोगे समझ में आ जाएगा, इसको एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया गया है। अब इस एटम के टच कितने स्फीयर्स होते हैं, तो यू कैन सी फर्स्ट एटम, यू कैन सी सेकंड एटम। अब ऐसा का ऐसा एटम नीचे आएगा, ऐसा का ऐसा ऊपर आएगा, तो ये 4 हो गए, लेकिन तो उसके लेयर में हुए। इसके आगे एक एटम होगा और इसके पीछे एटम, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। स्क्वायर क्लोज पैकिंग को 3 डायमेंशन में बनाएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को 3 डायमेंशन बनाते हैं, तो उसका जो फर्स्ट लेयर था पूरा ये वाला फर्स्ट लेयर, इसके ऊपर में एक और लेयर बनाता हूं, ये पहला लेयर, पहली शीट्स। तो इसके आगे तो मुझे किस तरह से मिलेगा, यू कैन सी, यू विल गेट लाइक दिस। मैंने ऑलरेडी आपके लिए बनाया है, ये देखिए, देख सकते हो ना, यस, यू कैन सी समवट लाइक दिस, राइट। ये आपका पहला लेयर। अच्छा, इसमें मैंने क्या किया है, तो इस वैसे जो मैंने 2 डायमेंशन में किया था वैसे ही 3 डायमेंशन में करूंगा। ये सेकंड लेयर के लिए क्या करूंगा, 2 एटम के बीच में जो गैप होती है उसके, यानी यहां पे 3 एटम, अब 2 की जगह 3 एटम लेंगे, राइट, 3 एटम्स। तो क्या करेंगे, ये जो 3 एटम होते हैं उसके ऊपर एक एटम, यानी ये वाला एटम आ जाएगा, राइट, ये वाला एटम, यू कैन सी नाउ, क्लियर, ऐसे। तो ये 2 एटम के बीच में गैप और एक ये पूरा अरेंजमेंट ऐसा हो जाएगा, ये 2 एटम और एक पीछे के 3 एटम उसके ऊपर गैप। तो सेकंड लेयर में कुछ इस तरह से बनाऊंगा, सेकंड लेयर, ओके। नाउ चलिए, तो ये हो गया आपका मॉडल, फर्स्ट क्लास मॉडल, यानी पहले लेयर के जो 3 एटम थे, ये जो देखो मैं आपको दिखाता हूं एकदम परफेक्टली, ये पहला एटम, ये दूसरा एटम, तीसरा, ये 3 एटम है। अब मैं क्या करता हूं, ये 3 एटम के ऊपर सेकंड लेयर बना देता हूं, ये देखो येलो बॉल को मैंने प्लेस कर दिया। नाउ यू कैन आइडेंटिफाई इजीली, क्लियर। ऐसे कैसे, ये जो 3 एटम है इसके ऊपर येलो बॉल बाजू में, ऐसे कैसे यहां पे सेकंड लेयर बना देता हूं। तो उसके जब मैं सेकंड लेयर बनाऊंगा तब सेकंड लेयर में मुझे 2 टाइप ऑफ वॉइड मिलेंगे, एक 4 एटम के बीच में, एक 6 एटम के बीच में, क्लियर। सेकंड लेयर बनाने के बाद तो ये जो फर्स्ट लेयर था, ये देखो 3 रेड बॉल्स, यू कैन सी, राइट। अब मैं क्या करता हूं, ये 3 रेड बॉल के ऊपर एक 4th बॉल प्लेस करता हूं 3 डायमेंशन बनाने के लिए, ये व्हाइट बॉल हो गया। अब ये 4 एटम जो है उसके बीच में एक गैप होगी, राइट, यू कैन सी दिस गैप, ये गैप होगी, यहां पे मैं एटम प्लेस कर सकता हूं, आई विल प्लेस एटम ओवर हियर, राइट, आई कैन प्लेस एटम ओवर हियर, समवट लाइक दिस, यू कैन सी नाउ, ये देखो हो गया, राइट, यू कैन सी दिस, है ना, यू कैन सी दिस 4 एटम, यानी 1, ये व्हाइट वाला 1 और 3 एटम ये रेड बॉल्स, उसके बीच में जो गैप होती है दैट इज योर टेट्राहेड्रल वॉइड। उस वॉइड के ऊपर मैं एक एटम प्लेस कर सकता हूं, सो व्हाट लाइक दिस, टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर एक एटम प्लेस कर सकता हूं। तो ये पहली कैटेगरी वॉइड की, जब मैं 2 डायमेंशन बनाऊंगा तो मुझे पहली कैटेगरी मिलेगी वॉइड की, दैट इज टेट्राहेड्रल वॉइड। अब मुझे एक और कैटेगरी मिलती है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और वो वॉइड जो होता है वो 6 एटम के बीच में। तो ये 3 व्हाइट एटम है और ये रेड एटम, और इसके ऊपर मैं 3 व्हाइट एटम प्लेस कर देता हूं। चलो ये देखो, है ना, ये 3 रेड एटम, और जब मैं लेयर बनाऊंगा टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा, और उसके साथ साथ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कुछ इस तरह से। अब इस 6 एटम के बीच में यू कैन सी दिस, ये बीच में गैप दिख रही है आपको, दिख रही है ना, इसे हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं। अगर मैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऊपर एटम प्लेस करूंगा तो मुझे ऐसा दिखेगा, समवट लाइक दिस, यू कैन सी ऑक्टाहेड्रल वॉइड, 6 एटम के बीच में गैप, उसके ऊपर ये एटम जो है ये 3 एटम, उसके ऊपर ये 3 एटम, 6 एटम, और 6 एटम के बीच में जो गैप होती है उसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलेंगे, उसके ऊपर एटम प्लेस करेंगे तो समवट लाइक दिस, आई विल गेट सेकंड लेयर, क्लियर। सेकंड टू थर्ड लेयर, यानी थर्ड लेयर जब बनाएंगे तो मुझे 2 पॉसिबिलिटी मिलेगी। ये सेकंड लेयर बनाते हैं, सेकंड लेयर बनाने में मुझे 2 टाइप ऑफ वॉइड मिलते हैं। फर्स्ट वॉइड वाज योर टेट्राहेड्रल वॉइड, दिस इज योर टेट्राहेड्रल वॉइड, सेकंड वाज योर ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब मैं करता हूं काम, टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर एटम प्लेस करता हूं, थर्ड लेयर बनाता हूं। सेकंड लेयर में 2 वॉइड मिले थे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड। अब थर्ड लेयर बनाता हूं, थर्ड लेयर में 2 पॉसिबिलिटी होगी, पहले टेट्राहेड्रल वॉइड जो मिलता है उसके ऊपर एटम प्लेस करो, दूसरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिलता है उसके ऊपर एटम प्लेस करो। तो मुझे कैसे मिलेगा, स्ट्रक्चर कैसे मिलेगा, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, आई विल गेट समवट लाइक दिस, यो बढ़िया है, राइट। ये देखो पहला, तो ये आपका पूरा फर्स्ट लेयर था, ये नीचे जो ग्रीन बॉल्स दिख रहे हैं वो सेकंड लेयर है, और ऊपर के जो ग्रीन बॉल्स है वो थर्ड लेयर है। नाउ व्हाट यू हैव टू सी इज,
मैंने जो सेकंड लेयर और फर्स्ट लेयर को कनेक्ट करके जो टेट्राहेड्रल वॉइड मिला था उसके ऊपर मैंने ये ऊपर ग्रीन बॉल एडजस्ट कर दी है। तो अब मैं यहां पे नोटिस क्या करूंगा, देखो अब मैं यहां पे क्या नोटिस करूंगा, तो ये ग्रीन बॉल वाला लेयर और ऊपर वाला लेयर आपको सेम दिख रहा है, सेम लेयर दिख रहा है। ये देखो ये बॉल के एग्जैक्टली ऊपर, ये बॉल के एग्जैक्टली ऊपर सेम लेयर मिल रहा है, यानी फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर सेम मिलेगा 3 डायमेंशन में। अगर ये ए है तो ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा ए, तो ये हो जाएगा ए बी टाइप ऑफ पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। टेट्राहेड्रल वॉइड कवर करने से मुझे ए बी टाइप ऑफ पैकिंग मिलता है। टेट्राहेड्रल वॉइड कवर करने से ए बी टाइप ऑफ पैकिंग मिलता है, उसे बोलते हैं सॉरी देयर वाज अ काइंड ऑफ इंटरप्शन ओवर हियर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट इट। चलिए कोई बात नहीं। तो मैं क्या देख सकता हूं, आई कैन सी दैट ये एटम फर्स्ट लेयर का और ये एटम थर्ड लेयर का सिमिलर लेयर मिल रहा है, ठीक है। ये एटम जो है फर्स्ट लेयर का उसके पीछे 2 एटम है, एग्जैक्टली ऊपर के एटम के पीछे 2 एटम है, राइट। एग्जैक्टली यू कैन सी दिस, एग्जैक्टली देख सकते हो, एग्जैक्टली। यानी ये फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर सेम है। अगर मैं इसे ए बोल देता हूं तो ये भी हो जाएगा ए बी टाइप ऑफ पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो ये सेंटर में जो व्हाइट बॉल आपको दिख रहा है, देखो मैं आपको दिखाता हूं, सेंटर में व्हाइट बॉल दिख रहा है आपको, यस एग्जैक्टली दिस इज द व्हाइट बॉल सेंटर में। तो इस व्हाइट बॉल के आसपास सारे रेड बॉल है। कितने रेड बॉल है, 1 2, ये 2 है, ठीक है। सेम वे ये 2 हो गए, 4 और बाकी के ये 2 6। उसके अलावा ऊपर 3 एटम है और नीचे 3 एटम है। क्लियर, 6 7 8 9 10 11 12, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, कोऑर्डिनेशन नंबर 12। इज दैट क्लियर? बहुत सिंपल है समझने के लिए। यानी जब टेट्राहेड्रल वॉइड कवर करेंगे तो टेट्राहेड्रल वॉइड कवर करने से मुझे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर मिलता है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर मिलता है। कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12। अब मैं कवर करता हूं ऑक्टाहेड्रल वॉइड, बहुत ही डिफिकल्ट, 6 एटम के बीच में। तो ये देखो 3 एटम, ये आपका हो गया रेड, उसके ऊपर ये जो 3 एटम है ग्रीन, क्लियर। उसके ऊपर में ये एटम प्लेस कर रहा हूं, यू कैन सी दिस, राइट। क्या ये लेयर और ग्रीन वाला सेम है? नो, नॉट एट ऑल, ठीक है। ध्यान से देखो, सेम नहीं होगा। अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड मैं कवर करता हूं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर करने से थर्ड लेयर और फर्स्ट लेयर सेम नहीं है, थर्ड लेयर और सेकंड लेयर सेम नहीं है। लेकिन अगर इसके ऊपर मैं फोर्थ लेयर जमा देता हूं तो अब आप देख सकते हो कि ये जो फोर्थ लेयर है, ये फोर्थ लेयर फर्स्ट लेयर जैसा मिल रहा है। ये फर्स्ट लेयर, ये वाला फर्स्ट लेयर उसके जैसे आपको मिल रहा है। यानी फर्स्ट लेयर और फोर्थ लेयर सेम हो रहे हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों डिफरेंट है, फोर्थ लेयर सेम हो रहा है, राइट। यानी अगर ये ए है, ये ग्रीन वाला बी और ये सी, ए बी सी टाइप ऑफ पैकिंग हो जाएगा। फोर्थ लेयर वापस हो जाएगा ए बी सी टाइप ऑफ पैकिंग, उसे बोलेंगे क्यूबिक क्लोज पैकिंग। व्हाट अबाउट कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर तो ऑफकोर्स 12 ही होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 ही होगा। यहाँ पे बीच में एटम होता है, वही वाला केस है, सेम केस। यहाँ पे बीच में व्हाइट एटम आपको दिख रहा है, यस व्हाइट एटम, यू कैन सी दिस, इट्स व्हाइट एटम, यू कैन सी दिस, क्लियर, व्हाइट एटम। चल, तो व्हाइट एटम जो है उसके आसपास 6 एटम होते हैं, लेकिन उसके ऊपर भी 3, नीचे भी 3, उस क्यूबिक क्लोज पैकिंग में भी होंगे। यस, इट विल बी इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग ऑल्सो, सेम। सो कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 12, ठीक है दोस्तों। ये पूरा 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर्स मैंने स्पेशली आपके लिए ही बनाया है, सो दैट आपको कहीं से भी कुछ भी टाइप ऑफ क्वेरी नहीं आए। क्लियर। 1 डायमेंशन कोऑर्डिनेशन नंबर 2 डायमेंशन में 2 होते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन में 6। स्क्वायर क्लोज पैकिंग को जब 3 डायमेंशन बनाते हैं तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को 3 डायमेंशन बनाते हैं तो पहले सेकंड लेयर बनाएंगे। सेकंड लेयर में मुझे 2 तरीके के वॉइड मिलते हैं, ऑक्टाहेड्रल 4 एटम के बीच में, ऑक्टाहेड्रल 6 एटम के बीच में, टेट्राहेड्रल 4 एटम के बीच में। अब मैं थर्ड लेयर जब बनाऊंगा तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर करके बना सकता हूं, टेट्राहेड्रल वॉइड कवर करके। अगर टेट्राहेड्रल वॉइड कवर करूंगा तो मुझे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग मिलेगा, जिसमें फर्स्ट और थर्ड लेयर सेम होता है, सेकंड और फोर्थ सेम होता है, ए बी टाइप ऑफ पैकिंग, कोऑर्डिनेशन नंबर 12। और अगर मैं आपको ये बोलूं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर करना है तो उसमें थर्ड लेयर डिफरेंट होता है और फोर्थ सेम होता है फर्स्ट के जैसा, यानी फर्स्ट और फोर्थ सेम होता है, सेकंड और फिफ्थ सेम होता है, थर्ड और सिक्स, यानी एबीसी टाइप ऑफ पैकिंग मिलेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 12। क्लियर। आई होप
आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए, क्योंकि इससे रिलेटेड फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड आपको बनानी रहती है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं। एक चीज़ ज़रूर याद रखना, किसी भी क्रिस्टल लेटाइस में जितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड की टोटल नंबर विल बी इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल। यानी क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल एटम 4 होते हैं, तो यू विल गेट ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑल्सो 4। टेट्राहेड्रल वॉइड विल बी डबल देन ऑक्टाहेड्रल वॉइड, वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड से डबल होते हैं, राइट। यानी अगर क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें 4 एटम है तो 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो सकते हैं, और अगर टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करें तो 8 होंगे। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, इससे रिलेटेड आपको फॉर्मूला सेट करने के लिए पूछते हैं। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो लेक्चर। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पूरा मेरा जेईई नीट से रिलेटेड होगा, यानी नेक्स्ट 2 to 3 वीडियो लेक्चर विल बी कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन JEE एंड नीट ऑफ सॉलिड स्टेट, ठीक है। सो कीप वॉचिंग माई वीडियो, please give like and subscribe and share as much as possible, and I'll bring much more concept based on all the chapters of chemistry. Thank you and